द लॉर्ड। Praise the Lord. Hallelujah. बुरी आदत से, बुरे विचारों से, शापों से और पाप से, बुरी आदत से, बुरे विचारों से, शापों से और पापों से बचा ले मेरे लोगों को। तो आप सभी को प्रभु यीशु के मधुर नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की शाम जो हम सब यहाँ पर जुड़ रहे हैं। ब्रदर अंकुल मौर्य, परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की। भाई मनोज राज, मैंने आज प्रोग्राम के विषय में नहीं डाला था, मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि जब मैं लिख देता हूँ, पोस्ट डाल देता हूँ, आप लोग तैयार रहते हैं, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा कि आज मैंने पोस्ट नहीं डाली। और लेकिन फिर भी आज आप जुड़ रहे हैं और प्रार्थना करें कि नेटवर्क सही रहे ताकि आज हम लोग अच्छे से परमेश्वर की महिमा कर सकें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मनोज राज, जय मसीह की आपको, और मम्मी की तरफ से भी, माता जी की तरफ से भी आपको जय मसीह की हो। थैंक यू जीसस। ब्रदर आर स्टीफन, परमेश्वर आपको भी बहुत आशीष दे। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, आप लोग इस प्रोग्राम के लिए अपनी दुआओं में याद रखें ताकि परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचने पाए। इस प्रोग्राम के माध्यम से, जो कि हम लोग ये लाइव डेली ब्रेड के नाम से इसको करते हैं, जैसे कहते हैं कि भोजन का प्रत्येक दिन खाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर भोजन नहीं करेंगे तो हम भूखे रह जाएंगे या शक्ति हमारी कम हो जाती है। और इसी तरीके से आत्मिक भोजन, जो कि परमेश्वर की रोटी है, परमेश्वर का वचन है, जिसको हमें और आपको रोज़ ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग ज़रूर रोज़ प्रभु की आराधना करते हैं अपने घरों में बैठकर। ब्रदर एलेक्स विल्फ्रेड, प्रभु आपको भी बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। थैंक यू जीसस। आइए, जब तक लोग जुड़ रहे हैं, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और मम्मी से निवेदन करेंगे कि वो आज की सभा को प्रभु के हाथों में सौंपें, गीतों के माध्यम से, वचन के माध्यम से, और खासतौर से लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जिनको प्रार्थना की आवश्यकता है। और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, जितने भी लोग आज के इस लाइव को देख रहे हैं, आप भी लोगों के लिए प्रार्थना करें ताकि लोगों को चंगाई मिल सके, लोगों की समस्याएं दूर होने पाएं। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, मम्मी के साथ में प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जीवित पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं कि फिर आपने हमें ये सुंदर मौसम दिया कि हम एक साथ एकजुट होकर तेरी स्तुति और तेरी आराधना करें। खास तौर से पिता परमेश्वर, इस समय आपकी उपस्थिति हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि पिता परमेश्वर ये वचन, जो पिता वचन का बीज जो इस समय लोगों के बीच में तेरा दास बोता है प्रभु, उसमें कोई भी गड़बड़ी ना होने पाए। हर गड़बड़ी की आत्मा यीशु के नाम से दूर होने पाए। तेरी उपस्थिति हो तो हम सारा कार्य अपना अच्छी तरीके से निपटा सकते हैं। थैंक यू जीसस। तो मेरे महान प्रभु, एक एक जन पर तेरी आशीष होने पाए, देखने वालों पर तेरी दया दृष्टि और तेरा अनुग्रह होने पाए। पिता, एक एक को बुद्धि को खोलना ताकि जो भी वचन तेरा दास पिता प्रभु अपने वचनों से उसको भरिए, ताकि पिता अच्छे से वचन देकर पिता एक अच्छा वचनों का बीज लोगों के बीच में बोया जाए पिता, और ये फलवंत होने पाए। हालेलुया। हमारा गाना बजाना और हमारा
पढ़ना और बाइबल का सुनना और वचन पर विश्वास करना, ये सब कुछ यीशु तुझको भाने पाए। इस समय की आराधना को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। आमीन। सो ये गीत में चलेंगे और प्रभु की महिमा में एक गीत को गाएंगे। और गीत के बोल कुछ इस प्रकार से हैं कि ये यीशु कहाँ है तो आवाज जरा देना। एक दुखी व्यक्ति जो है वो परमेश्वर को पुकार रहा है। और आपको मालूम है आज बहुत से लोग दुखी और परेशान हैं, अपने घरों में, अपने जीवन में परेशान है। धन है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जीवन में निराशा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हमारे जीवन में निराशा होती है तो हमारा प्रभु हमारे लिए एक आशा बनकर आ जाता है। हालेलुया। जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन को जब सुनते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को आशाओं से भर देते हैं, हमारी उम्मीदों को वो भर देते हैं, ताकि हमारी चिंताएं सब दूर हो जाती हैं। हालेलुया। और ये चिंताएं जो दूर करने के लिए परमेश्वर का वचन है। और अगर हम दुखी और परेशान हैं मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर की दया हमारे परिवारों पर होने पाए। सो आज का गीत है, यीशु कहाँ है तो आवाज जरा देना, इस जग में तड़पता हूँ, मुझे अपना पता देना। आज बहुत से लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं मेरे प्रियो, लेकिन उनको परमेश्वर नहीं मिल पा रहा, प्रभु नहीं मिल पा रहा है। और लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो प्रभु जीवित परमेश्वर है जो हमारी और आपकी प्रार्थना को सुनता है। थैंक यू जीसस। यीशु कहाँ है तू, आवाज जरा देना, इस जग में तड़पता हूँ, मुझे अपना पता देना। यीशु कहाँ है तू, आवाज जरा देना, इस जग में तड़पता हूँ, मुझे अपना पता देना। ना प्रेम कोई होगा इस प्रेम से बढ़कर भी, ना प्रेम कोई होगा इस प्रेम से बढ़कर भी। जीवन तूने अपना दिया, मुझ पापिन कारण ही, जीवन तूने अपना दिया, मुझ पापिन कारण ही, मुझ पापिन कारण ही। यीशु कहाँ है तू, आवाज जरा देना। मझधार में डूबा हूँ, ना कोई सहारा है, मझधार में डूबा हूँ, ना कोई सहारा है। जीवन का खिवैया तू, जीवन को बचा लेना, जीवन जीवन को बचा लेना, जीवन को बचा लेना। यीशु कहाँ है तू, आवाज जरा देना।
विनती मेरी सुन ले तू, अपने में मिला लेना। विनती मेरी सुन ले तू, अपने में मिला लेना। बस यही तमन्ना है, पैगाम तेरा देना। बस यही तमन्ना है, पैगाम तेरा देना। पैगाम तेरा देना। ऐ यीशु कहाँ है तू, आवाज़ जरा देना। इस जग में तड़पता हूँ, मुझे अपना पता देना। सो इस जग में तड़पता हूँ, मुझे अपना पता देना। बहुत से लोग आपको मालूम है आज परमेश्वर को पुकार रहे हैं। हालेलुया। आज बहुत से लोग जो हैं परमेश्वर को पुकार रहे हैं, परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में लिखा है जो ढूंढेगा वो पाएगा, जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा। हालेलुया। जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा, और जो ढूंढेगा वो पाएगा। ऐसी कौन सी चीज है जो आज दुनिया में ना मिले? ऐसी कौन सी चीज है जो हमको ना मिले? आज जो चीज हम ढूंढते हैं, आपको मालूम है वो हमको मिल जाती है। कोई भी ऐसी चीज, जब सब संसार की वस्तुएं मिल सकती हैं, तो क्या परमेश्वर नहीं मिल सकता है? हाँ, परमेश्वर मिल सकता है। अगर हम उसको ढूंढेंगे, वो परमेश्वर हमें मिलेगा और हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। लिखने वाले ने कितना अच्छा गीत लिखा है कि मझधार में डूबा हूं, ना कोई सहारा है। आपको मालूम है, जब कभी हम और आप समस्याओं में पड़ते हैं, हमारे लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं। जो हम पे बड़े बड़े दावे करते हैं ना कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी समस्याओं में समाधान करेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप दुखी और परेशान होगे, जब आपको लोगों के सहारे की आवश्यकता होगी, वो भी पीछे हट जाएंगे। लेकिन वो परमेश्वर है जो पीछे नहीं हटता, बल्कि हमारा अपना हाथ आगे बढ़ाकर हमारी समस्याओं का समाधान करता है। हालेलुया। मझधार में डूबा हूं, ना कोई सहारा है। जीवन का खिवैया तो जीवन को बचा लेना। सचमुच में वो जीवन का खिवैया है, वही तो जीवन को खेने वाला है। हम और आप इस दुनिया में हैं ही क्या? हम और आप इस दुनिया में हैं ही क्या? एक दिन हम और आप इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन जो आज चल रहे हैं, क्योंकि वो जीवन का खिवैया है, वो जैसा चाहता है हमारे जीवनों को वैसा ही बना देता है। लेकिन कब बनाता है? जब हम उसके वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करते हैं। हालेलुया। विनती मेरी सुन ले तू, अपने में मिला लेना। बस यही तमन्ना है, पैगाम तेरा देना। हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर अच्छे अच्छे गीतों के द्वारा, बहुत अच्छे अच्छे हमारे गॉस्पेल सिंगर हैं, हमारे भाई लोग हैं जो बहुत अच्छे प्रभु के गीतों को लिखकर प्रभु की महिमा कर रहे हैं। हमारे भाई कटनी से भाई जय मोजेस, बहुत अच्छे उनके गीत लगते हैं मुझे। सिस्टर निशा निर्दोष, जिन्होंने मेरे साथ अभी हम लोगों ने मिलकर एक वीडियो तैयार किया, आपको मालूम है, बहुत अच्छा गीत वो भी लिखती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। बहुत से ऐसे प्रभु के दास हैं। ब्रदर अजय चौहान जो कि दिल्ली बॉम्बे से हैं, और आपको मालूम बहुत अच्छे अच्छे गीतों को लिखते हैं। मैं उनके गीतों को सुनता हूँ, मुझे आशीष मिलती है। हालेलुया। और प्रार्थना करते परमेश्वर इनको और भी अच्छे अच्छे गीतों को दे, ताकि हम उन गीतों के द्वारा हम आशीषित होने पाए। हालेलुया। सो यीशु कहाँ है तू, आवाज जरा देना। बहुत से लोग दुखी और परेशान है मेरे प्रियो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर जो है हमसे बहुत प्रेम करता है। यहेजकेल की किताब और उसका बाइबल में से हम पढ़ेंगे यहेजकेल 37 और उसके 11 से लेकर 14 पद में। 11 पद में लिखा है, ये हड्डियां इजराइल के सारे घराने की उपमा है। थैंक यू जीसस। वे कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गईं। वे कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गईं और हमारी आशा जाती रही। आज जब लोगों से मिलते हैं ना, लोग यही कहते हैं मेरे प्रियो, हम बहुत दुखी परेशान हैं, हम सूख रहे हैं, हमारे जो जीवन की निराशा हमारी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। हमने बहुत कमाया पर सब कुछ बेकार हो गया। हमने बहुत शिक्षा ली, लेकिन फिर शिक्षा होने के बाद भी आज हमारा जीवन सफल नहीं है। कहीं ना कहीं लोग सूख रहे हैं। सूखने का मतलब टूट रहे हैं लोग। लोगों की समस्याएं बढ़ती चली जा रही मेरे प्रियो।
क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, वो कह रहे हैं, वो कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही। आज बहुत से ऐसे लोग हैं निराशा का जीवन जी रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई एक हमारा जीवन का खिवैया है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारी और आपके नाव को, नैया को पार लगाने वाला है। हालेलुया। वो हमारे ऊपर अपनी दया को करने वाला परमेश्वर है। वो कहते हैं हम पूरी रीति से कट चुके हैं। लोग कहते हैं हम पूरी रीति से कट चुके हैं, हमारे जीवन की निराशा जो है वो बढ़ती चली जा रही है, हमारे जीवन में कोई भी आशा नहीं। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। वो कह रहा है इस कारण, प्रभु के वचन में, यह हिजकिय्याह की किताब और उसका 37 अध्याय परमेश्वर के वचन से पढ़ रहे हैं, जिसके 12 पद में लिखा है, इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहे, परमेश्वर यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा। क्यों कब्र का मतलब उदाहरण क्यों दे रहा है? इसका मतलब नहीं है कि हम कब्र में, हम मर चुके हैं, हम कब्र में गड़े हुए हैं। लेकिन आज बहुत से लोगों का जीवन ऐसा ही है, बहुत से लोगों का जीवन जो है वो ऐसे ही है, कब्रों के समान है, दुख और परेशानियों में भरा हुआ है मेरे प्रियो। और यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है, मैं तुमको उनसे निकालूंगा और इजराइल के देश में पहुंचा दूंगा। हालेलुया। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं ही यहोवा परमेश्वर हूं। हालेलुया। मैं तुम में अपनी आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निर्देश में बसाऊंगा, तब तुम जान लोगे कि तुम मुझ यहोवा ही ने ये कहा है और किया भी है, यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। प्रभु आपसे बात कर रहा है मेरे प्रियो। प्रभु बता रहा है हमें और आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वो कह रहा है मैं तुम्हें अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे। आपको अपनी निराशा को छोड़ देना है, क्योंकि वो परमेश्वर है जो आपकी चिंता करता है। जैसे माता अपने बच्चे को संभालती है, बाइबल बताती है वो परमेश्वर भी हमें और आपको वैसे ही संभालता है। लेकिन आज हम निराश क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का वचन नहीं है। आज हम दुखी और परेशान इसलिए हैं क्योंकि हमने परमेश्वर के प्रेम को नहीं जाना और लोगों ने भी हमें परमेश्वर के प्रेम के बारे में नहीं बताया कि वो परमेश्वर का प्रेम कितना महान है। लेकिन अगर परमेश्वर के प्रेम को जानना है, आपको मेरे प्रियो बाइबल को पढ़ना पड़ेगा, और जब आप बाइबल को पढ़ेंगे वहाँ परमेश्वर के प्रेम आपको मिलेगा और आप देखने पाएंगे कि सचमुच में परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े वायदे हमसे और आपसे किए हैं। हालेलुया। देखिए क्या लिखा है, यह हिजकिय्याह 36 और उसका 9वां पद, 36 के 9 पद में लिखा है, वो यहां पे कह रहा, देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूं, देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूं। परमेश्वर कह रहा है दुनिया एक तरफ हो जाए लेकिन परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि उसने आपको बनाया है, आप उसकी सृष्टि हैं, आप उसके बेटे और बेटी हैं। उसने आपको बड़े हिसाब से बनाया है, हम ऐसे ही नहीं बन गए। हमारा बनाने वाला परमेश्वर हमारे और आपके साथ में। हालेलुया। कैसे शरीर की रचना बनाई आपको मालूम है? अगर साइंस पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा, या साइंस किसी डॉक्टर से पूछे किस तरीके से परमेश्वर ने हमारी शरीर की रचना को बनाया। एक एक चीज कितने सुंदर तरीके से बनाई है। हालेलुया। कान में हेडफोन लगा है, कितने आराम से हम लोग साउंड को सुन रहे हैं। कुछ लोग ऐसे बेचारे सुन नहीं पाते हैं, और कैसे सुन रहे हैं हम लोग, ये तो परमेश्वर की महिमा है, क्योंकि कान से सुनते हैं। सांस ले रहे हैं, कैसे सांस ले रहे हैं, कहां से कहां परमेश्वर ने कनेक्शन जोड़ रखा है, किस तरीके से शरीर में हमारे अंदर मशीन परमेश्वर ने फिट कर रखी है। हालेलुया। जो अपने समय से काम करती, ना इसको चार्ज करने की जरूरत पड़ती, ना इसमें सेल डालने की जरूरत पड़ती है, लेकिन परमेश्वर का बनाया हुआ शरीर काम करता रहता है। हालेलुया। वो परमेश्वर जो है, वो बनाने वाला हमारा परमेश्वर हमारी और आपकी चिंता करता है मेरे प्रियो। वो यहाँ पे कह रहा है, देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूं और तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा, करूंगा, और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूंगा। वो कह रहा देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूं। जिस दिन आप उसको जान जाओगे ना, जिस दिन आप उससे प्रार्थना करना शुरू करोगे, मैं आपको बताना चाहता हूं वो आपके लिए दरवाजे खोलना शुरू कर देगा। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह, जिस दिन उसको आप पहचान लोगे ना कि वो कौन है, वो परमेश्वर का पुत्र है, जिस दिन आप उसकी शिक्षाओं को जान लोगे मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं वो आपके द्वारों को खोलकर आपके लिए मार्ग बनाना शुरू कर देगा और आप आशीषित होना शुरू हो जाओगे। हालेलुया। वो कह रहा देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूं और तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूंगा। वो ये नहीं कह रहा सोचूंगा, करूंगा। परमेश्वर का वायदा है,
वो कृपा दृष्टि करेगा, और अगर परमेश्वर ने कृपा दृष्टि कर दी तो उसको कोई भी मनुष्य रोक नहीं सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कितना भी लाख कोशिश करे आपको लोग गिराने की, लेकिन परमेश्वर अगर चाहेगा तो आपको कभी गिरने नहीं देगा। हालेलुया, क्योंकि वो दया करने वाला परमेश्वर है। सारा परमेश्वर, सारा ब्रह्मांड उसी के अंडर में चल रहा है मेरे प्रियो। और वो कह रहा है मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूंगा और तुम जोते और बोए जाओगे। हालेलुया, तुम जोते और बोए जाओगे। यहाँ आशीष की बात भी परमेश्वर कर रहा है, तुम जोते और बोए जाओगे। ये भूमि जो है ना, ये ऐसी वीरान नहीं पड़ी रहेगी। हमारा जीवन ऐसी वीरान नहीं पड़ा रहेगा जैसा लोग कह रहे हैं, जैसा लोग कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अभी हमने यहेजकेल में पढ़ा था कि वे कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गईं, हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, वो परमेश्वर आपसे वायदा कर रहा है। आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर की ओर फिरें, क्योंकि वो वचन में कहता है तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। मेरे प्रियो, आज समय है आपको परमेश्वर की ओर फिरने की आवश्यकता है, आपको उसको ढूंढने की आवश्यकता है। अगर आप उसको ढूंढेंगे तो मेरे प्रियो आप जरूर पाएंगे। हालेलुया, वो आपके लिए मार्ग तैयार करने के लिए वादा करा है उसने। वो आपके जीवन को आशीषों से भरना चाहता है, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटी हैं। आप ये बताइए, अगर आपका बेटा दुखी हो, परेशान हो, आपको कैसा लगेगा मेरे प्रियो? आपके बच्चे दुखी हो, परेशान हो तो कैसा लगेगा? कोई भी माता पिता अपने बच्चे को दुखी देखना नहीं चाहते हैं। वैसे ही हमारा परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह जो है हमें दुखी और परेशान देखना नहीं चाहता है। वो हमारी योजनाओं को पूरा करना चाहता है। हम जो सोचेंगे परमेश्वर हमारी योजनाओं को पूरा करेगा, हमारे बच्चों को आशीषित करेगा। हम जिस नगर में रहेंगे बाइबल बताती है वो नगर भी आशीषित हो जाएगा। हालेलुया, वो परमेश्वर हमारा प्रभु हमारे साथ में है, और वही परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, वो आपका परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। इसलिए प्रार्थना करिए और कहिए प्रभु जो आपने बड़े बड़े वायदे हमसे किए हैं, वो जो बाइबल में आपने वायदे किए, वो वायदों को मेरे जीवन में आप पूरा करें, मेरे नगर में पूरा करें, मेरे देश में पूरा करें, ताकि लोगों की निराशा जो है वो सब दूर होने पाए। हालेलुया, आपको मालूम है लोग कितना दुखी और परेशान है। हम लोगों से क्यों मिलते हैं? हम लोगों के दुखों में हम लोग सहभागी होते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत से लोग परेशान हैं, कोई अपनी बहू से परेशान है, कोई अपने बच्चों से परेशान है। लोग आते हैं, हम लोगों से प्रार्थना कराते हैं, आप मेरे बच्चे को संभालिए, मेरे बेटे को संभालिए, मेरे बेटे के लिए आप प्रार्थना करिए। हम लोग लोगों को समय देते हैं और हम उनको परमेश्वर के वचन से बताते हैं, और उनका जीवन बदल जाता है और वो उनका जीवन अच्छा हो जाता है। मेरे प्रियो, यही हमारी इच्छा है। परमेश्वर चाहता है लोगों के जीवन की निराशा दूर होने पाए, और निराशा दूर करने के लिए परमेश्वर का वचन है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर आपकी निराशा को दूर करेगा। हालेलुया, और मैं जो मालूम है, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपके साथ में है। परमेश्वर आपके द्वारा और लोगों को आशीषित करना चाहता है। आप पढ़िए, लोगों के लिए प्रार्थना करिए, और देखिए परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। हालेलुया, क्योंकि वो मेरा परमेश्वर आपका परमेश्वर है। हालेलुया, वो जैसे मेरी प्रार्थना को सुनता है, वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा, और हम सब लोग मिलकर लोगों की निराशाओं को दूर कर देंगे। हालेलुया, जो लोगों की जो हड्डियां सूख गई हैं, जो लोग निराशा में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, हमें और आपको उनको बताना है वो जीवित परमेश्वर हमारे और आपके साथ में जो हमारी चिंता करता है। उसको ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। हालेलुया, आइए हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए, और मम्मी से निवेदन करेंगे वो आपके लिए प्रार्थना करें। अगर आपकी कोई प्रार्थना निवेदन है आप जरूर दीजिएगा, हम इसी समय आपके लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवित पिता परमेश्वर, मेरे महान प्रभु, इस सुंदर वचन के लिए जो प्रभु तेरे दास के द्वारा प्रभु तूने दिया, मेरे प्रभु, मेरे पिता, ये हमारे जीवन में प्रभु फलदायक होने पाए मेरे पिता, और आगे जीवन में पिता परमेश्वर हम प्रभु इसको अपने जीवन में लागू करने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने सचमुच हमारे लिए बहुत बड़े बड़े वायदे किए हैं पिता, जो आप हमारे जीवन में प्रभु स्वयं प्रभु आप होता हुआ देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। उसने जो कुछ कहा है वो हमारे जीवन में होता है। सो मेरे महान प्रभु, मैं एक एक जन को तेरे हाथों में इस समय सौंपती हूँ, ताकि जो भी वचन सुना है इन्होंने प्रभु, इनके जीवन में पिता परमेश्वर मेरे महान प्रभु ये उसको सोचें, समझें, और उस पर मनन करें, और तब उस रास्ते पर चलने पाए पिता परमेश्वर, ताकि हम प्रभु किससे अपने आशीषों को पाने पाए पिता परमेश्वर। और हमारा विश्वास है कि अपने दिए वायदे कभी भी पिता
हमेशा वो पूरा करता है। मेरे महान प्रभु, खासतौर से हम अपने देश के लिए, अपने नगर के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने अजीजों के लिए, अपने प्रियजनों के, बहन भाई, अजीज रिश्तेदार, सब बच्चों पर तेरी दया दृष्टि को चाहते प्रभु। और जितने लोग खास तौर से इस समय पिता हमारे बीच जुड़े हैं पिता, उन पर तेरा अनुग्रह बहुतायत का होने पाए पिता। हर कष्टों से इनको बचा कर रखना पिता। इनके जीवन में प्रभु तेरी महिमा होने पाए यीशु मेरे पिता। तेरा अनुग्रह इनके जीवन में होने पाए, ताकि जब ये जो वचन को सुनते हैं और उसको पढ़ते हैं, मनन करते हैं पिता, तो बहुतायत के आशीष को पाने पाए पिता। और हम विश्वास करते हैं कि वो आनंद को जीवन में पाएंगे पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, सचमुच तू महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है, जो हमें समय से अच्छा रखता है और हर तरीके से हमें वचनों में पिता आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। सो मेरे महान प्रभु, इस समय का हमारा गाना और वचन का पढ़ना और सुनना प्रभु, हम विश्वास करते हैं सब कुछ तुझको भाने पाए। जबकि हम पापी नालायक गुनहगार हैं, लेकिन हम जानते हैं प्रभु तू हमसे कभी बदला नहीं लेता, हमसे प्रेम करता है, क्योंकि हम लोग प्रभु तेरे बेटे और बेटियां हैं। सो प्रभु पिता परमेश्वर, तेरी दया सदैव हमारे पर बनी रहती है। हम धन्यवाद देते हैं कि हम अच्छे से प्रोग्राम करने पाए, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमारे साथ थे और सारे प्रोग्राम को हमने अच्छे से किया, इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय जितने भी लोग बैठे हैं, हम सबको तेरे हाथों में सौंप देते हैं पिता, सबको आशीषित कीजिएगा। सारा आदर महिमा प्रभु आपको हमेशा, हम सबसे हमेशा आपको मिलती रहे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सो थैंक यू। जय मसीह की आपको परमेश्वर बहुत आशीष दे। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ते हैं, और परमेश्वर आपको वचन के द्वारा आशीषित करे। बाय एलेक्स, विल्फ्रेड, रिंकू, एंजलिना, एलन, ऑल इन प्रेयर। मेरी प्रार्थनाएं ब्रदर आपके साथ में हैं, और मैं ज़रूर प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपके परिवार पर अपने अनुग्रह को और दया को बना के रखें। हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर, भाई एलेक्स को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, इसके परिवार को प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आपके लहू में प्रभु ढाप देते हैं यीशु मसीह। दुआ करते हैं प्रभु, जो भी हमारे भाई प्रभु जो योजनाओं को बनाता है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनकी सारी योजना यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम में पूरी होने पाए। हमारे भाई के परिवार पर अनुग्रह करें और दया करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। भाई शिवराम, आपको जय मसीह की। गुड़िया कुमारी, जय मसीह की। सर मेरे लिए भी प्रार्थना करना सर, प्लीज़ मेरे एलर्जी ठीक हो जाए। ओके गुड़िया, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं बहन गुड़िया को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी एलर्जी प्रभु उसको है, जो भी समस्या प्रभु उसके शरीर में आई है प्रभु, आपका दास प्रार्थना करता है, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं, आप हमारे कुम्हार हैं प्रभु, हम आपके हाथों की मिट्टी हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप अपनी बेटी पर दया करें, अपनी बेटी को चंगाई प्रदान करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। भाई जिप्पी सिंह ब्रदर, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। सिस्टर सोना गिल, परमेश्वर आपको भी आशीष दे। सिस्टर सेल्विना, नैन्सी, रंजना मैसी, प्रभु आपको भी सिस्टर आशीष दे। आरजे राजमसी रॉय, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। अवतार राय ब्रदर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपके परिवार को। आरजे राजमसी रॉय, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको भी भाई आशीष दे। भाई रंजीत सिंह, आपको भी परमेश्वर आशीष दे। विकास कुमार, परमेश्वर आपको भी। हनी सैमसन, परमेश्वर आपको भी आशीष दे। और मधु कश्यप, जय मसीह की, आपको भी परमेश्वर आशीष दे, आपकी योजनाओं को परमेश्वर पूरा करे। ब्रदर नगेश बेलेकर, आपको भी भैया जय मसीह की। और बॉडी पेन है, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं, अपने भाई को आपके हाथों में सौंपते हैं दयालु परमेश्वर। जब हमारा भाई प्रभु जो भी बॉडी में पेन है प्रभु, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हमारे भाई पर दया करें पिता परमेश्वर, आपका सामर्थ्य प्रभु हमारे भाई के ऊपर होने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। रश्मि सिंह, जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे बहन। और ब्रदर नागेश्वर, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सिस्टर सारा शुक्रंदम, परमेश्वर आपको भी आशीष दे। और ओके,
अंकुर मौर्य, परमेश्वर आपको भी आशीष दे। भैया नागेश्वर, परमेश्वर आप नागेश भैया, परमेश्वर आपको भी आशीष दे। आंटी आपको भी आशीष, प्रेज द लॉर्ड। और सुरजीत सिंह, परमेश्वर आपको भी आशीष दे। बहुत से लोग जुड़ रहे हैं, मैंने देखा है आप लोग जुड़ रहे हैं। भाई भजन सिंह, आपसे मुलाकात आज हुई मेरी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर। और भाई शैलेंद्र राज सिंह बाराबंकी से, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आपकी मिनिस्ट्री प्रभु का राज्य की तरफ प्रभु लोगों को ले आने में सहायक हो, आमीन। और यही हमारी इच्छा है और परमेश्वर आपकी भी इच्छाओं को पूरा करे। सिस्टर सरिता चंद्रकर, प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड बहन, आपको भी परमेश्वर आशीष दे। और हम चाहेंगे कि आप लोग इस प्रोग्राम के लिए प्रार्थना करें ताकि इस प्रोग्राम के द्वारा बहुत से लोग आशीषित होने पाएं। जब आप इस प्रोग्राम को देखते हैं, हम चाहेंगे कि आप इसको शेयर ज़रूर करें ताकि आपके मित्र, आपके दोस्त लोग, जितने भी आपके फेसबुक फ्रेंड हैं, वो किसी न किसी माध्यम से प्रभु के वचन को सुनने पाएं, क्योंकि आज वचन की भूख और प्यास है। और बाइबल में लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है, इसीलिए लोग दुखी और परेशान हैं। लेकिन जिन्होंने परमेश्वर को जान लिया, जिनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो गया, वो आज उनका जीवन शांति और आनंद से भरा हुआ है। सो आज हमारा और आपका फर्ज ये बनता है, अगर हमने शांति पाई, अगर हमने आनंद को पाया है, हम वही आनंद लोगों को बांटें ताकि लोग भी आशीष का कारण ठहरने पाएं, आमीन। सो जितने भी जुड़े हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9935985858 है। और साथ ही मेरा यूट्यूब चैनल है रॉबर्ट विलियम सैमसन, रॉबर्ट विलियम सैमसन, ROBERTWILLIAMSAMSON, सैमसन। बहुत से लोग सैमसंग लिख देते हैं, आप सैमसंग मत लिखिएगा, हम सैमसन हैं, रॉबर्ट विलियम सैमसन। और यूट्यूब पर जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा उसको, ताकि जो भी हम वीडियो डालते हैं वो आपको मिलने पाए। नए नए गाने आपको मिलेंगे और कवर सॉन्ग होंगे जो लोग भाई लोगों ने हमारे गाए हैं, हम उन गानों को गाकर, ताकि आप गीत भी सुने कि कितना अच्छे अच्छे गीत लोग गाने वाले हैं मसीहत में, और किस तरीके से लोग प्रभु के गीतों के माध्यम से भी महिमा कर रहे हैं। सो बड़ा अच्छा लगा आप लोग जुड़ते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत आशीष दे। और मैं ये दुआ करूँगा कि आप ऐसे जुड़कर इस प्रोग्राम में सहभागी बने रहें। थैंक यू। जय मसीह की गुड नाइट। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत 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 आशीष दे।